हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विद माय यूट्यूब चैनल। और आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। लेसन नंबर 6 है प्रोनाउन, जिसको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं और कैसे किया जाता है, हाउ टू यूज टू प्रोनाउन। तो सर्वनाम क्या है हमारा, देखिए सर्वनाम को हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, इंग्लिश में हम प्रोनाउन बोलते हैं। सर्वनाम सर्वनाम वह शब्द होता है जो नाउन संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी लड़की का नाम सीता है तो वहाँ पर आप सी का प्रयोग करेंगे। रमा इज़ अ टॉल गर्ल, रमा एक लंबी लड़की है, तो रमा एक लड़की का नाम है। इज़ ये आपकी लिंकिंग वर्ब है, ये आपका आर्टिकल है, ये टॉल ये आपका एडजेक्टिव है, और ये गर्ल आपका कॉमन नाउन है। सी लिव्स इन नियर माई हाउस, वह मेरे घर के पास रहती है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और इसमें देखिएगा आपका सी प्रोनाउन है और लिव्स ये वर्ब है आपकी, और नियर ये प्लेस ऑफ एडवर्ब है, और माई पजेसिव प्रोनाउन है। हाउस क्या है आपका नाउन है, कॉमन नाउन है। रमा के स्थान पर सी का प्रयोग हुआ है जो एक सर्वनाम है। क्या है, एक सर्वनाम है। प्रोनाउन के 8 प्रकार होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, सर्वनाम के प्रकार। देखिए काइंड्स मीन्स प्रकार, ऑफ के नाउन मीन्स सर्वनाम के भेद। हिंदी में इसको बोलते हैं हम सर्वनाम के भेद। प्रोनाउन 8 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, जो व्यक्ति या इंसान अपने लिए जो प्रोनाउन सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत, व्यक्तिवाचक या व्यक्तिगत सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक प्रोनाउन। इसमें क्या होता है, आपका कोई भी क्वेश्चन हाउ और व्हाट, व्हेन, ये प्रोनाउन आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक प्रोनाउन, संबंध जिससे एक दूसरी वस्तु से संबंध रखा जाता है उससे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दीज और दैट प्रोनाउन होते हैं ये। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। एम्पैथिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। परंतु इस कक्षा में हम केवल पर्सनल प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के विषय में ही पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन्हें समझने याद करने के लिए निम्न तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अब हम तालिका के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसको ध्यानपूर्वक कॉन्सेंट्रेट कर देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है आपका, देखिए इसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, कर्तावाचक। तो आई को हम हिंदी में बोलते हैं मैं, मैंने। जब भी टेंस के अंदर आपका मैं या मैंने आएगा तब आपको अंग्रेजी उसकी आई लगानी होगी। वी, हम, हमने। जब ऐसी कंडीशन होगी तो आपको अंग्रेजी इसकी हमने और हम की अंग्रेजी क्या लगानी होगी, वी लगानी होगी। मी आएगा ऑब्जेक्टिव केस में, जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। मी, मुझको या मुझे। जब मी आएगा तो उसकी हिंदी हमें लिखनी होगी मुझे या मुझको। अस आएगा तो हमें अंग्रेजी लिखनी होगी, हिंदी लिखनी होगी हमें और हमको। माई, मेरा या माइन, मेरा या अपना, इसकी अंग्रेजी आपको ये लिखनी होगी। अब इसमें सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में क्या आता है, यू आता है। जब यू आएगा सेकंड पर्सन सामने वाले इंसान के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं तुमने क्या किया, तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किसके साथ जा रहे हो। इस प्रकार के टेंसों में आपको इसको सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को इस्तेमाल करना है। हाउ टू यूज टू यू। तो यहाँ पर देखिएगा यू तुमने या तुम, यू तुम्हें या तुमको, योर तुम्हारा, अपना। ऐसी कंडीशन में ये पजेसिव, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये आपका पजेसिव केस है। ये सब्जेक्ट केस है नॉमिनेटिव, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव केस है आपका। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में क्या होता है, ही, सी, इट, मोहन, शॉन, रीटा, सीता, गीता, रजिया, सुल्ताना, इनका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन में इस्तेमाल किया जाता है। ही आएगा लड़के के लिए आएगा। जब भी लड़के वाली कंडीशन आएगी तो वह, उसने, ठीक है, इसकी अंग्रेजी आप ये लगाए के। और सी आएगा तब उसकी हिंदी आप क्या निकालेंगे, वह, उसने, ये लड़की के लिए यूज़ किया जाएगा। दे आएगा तो वे, उन्होंने। इट आएगा तो यह और इसने। हिम आएगा तो उसे या उसको। हर आएगा ये लड़की के लिए है और ये लड़के के लिए हिम, तो उसे या उसको। दैम, उनको, उन्हें या उनको। इट, इसे या इसको। अब यहाँ पर योर आ जाता है। योर आता है यू के लिए। पजेसिव केस में क्या आता है, योर
तुम्हारा या अपना, योर्स तुम्हारा या अपना, हिज आएगा उसका या अपना, हर आएगा उसका या अपना, ये गर्ल्स के लिए होता है, देयर दे के लिए होता है, उनका या अपना, इट्स होता है इसका या अपना। जैसे यहाँ पर कुछ फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, टेक इन द फॉर एग्जाम्पल पजेसिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का क्या मतलब है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू टीच यू। तो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन प्रोनाउन से प्रश्न के वाक्य बनते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे सम एग्जाम्पल, टेक इन द सम एग्जाम्पल फॉर यू, आपके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यानपूर्वक देखिएगा। और व्हाट इज़ द मैटर, यह क्या बात है। हु इज़ देयर, यहाँ कौन है। विच इज़ सूरज हाउस, सूरज का कौन सा मकान है। हुज टॉय इज़ दिस, यह किसका खिलौना है। whom डू यू वांट, आप किसको चाहते हो। तो यहाँ पर कंडीशन को पहचानिएगा, रिकॉग्नाइज कीजिएगा कैसे कैसे हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट, हु का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए और विच का प्रयोग केवल व्यक्ति के लिए और वस्तु दोनों के लिए किया जाता है। व्हाट का प्रयोग केवल वस्तु के लिए किया जाता है। तो ध्यानपूर्वक कॉन्सेंट्रेट करके लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको देखिए, पहला क्वेश्चन है प्रोनाउन सर्वनाम किसे कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। और निम्नलिखित वाक्यों में से प्रोनाउन छांट करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। मैं मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। आई मीट यू द नेक्स्ट वीडियो।